चलिए ध्यान दीजिएगा। बेलन हम पढ़ रहे हैं, फार्मूला को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि ये बेलन हमारा है। बेलन में दो चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बेलन का सभी जो फार्मूलाएँ आती है सभी दो ही चीज़ पर समाप्त हो जाता है। दो चीज़ यदि ज्ञात है तो बेलन के सभी चीज़ों को हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यदि यही दो चीज़ नहीं मालूम है तो हम बेलन के सभी चीज़ों को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला तो त्रिज्या ये हमारा त्रिज्या होता है और ये हमारा ऊंचाई है और ये ऊंचाई है। तो बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है तो बेलन के सभी चीज़ों को हम ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है। ध्यान दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R इंटू R प्लस क्या होता है H। और बेलन का आयतन बराबर होता है पाई R स्क्वायर H। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस पर हम और चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है उसको किसको कहते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में यही होता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ में बेलन के वक्र पृष्ठ में जो नीचे का वृत्ताकार भाग है और ऊपर का वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल को जोड़ा जाता है। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RH होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। और बताइएगा इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 पाई RH प्लस क्या हो गया? 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है जरा ध्यान दीजिएगा। 2 पाई R कॉमन है तो 2 पाई R हम 2 पाई R कॉमन लेते हैं तो H प्लस क्या बचता है? R बचता है। H बचता है, H प्लस R बचता है। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में अभी बताए हम कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, चारों तरफ का पृष्ठ, ये हमारा चारों तरफ का जो पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ है और इसमें ये दोनों वृत्ताकार भाग जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। आइए, तो हमको मात्र 3 ही चीज चाहिए। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा, देखिए तो क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि बेलन का त्रिज्या 7 सेमी है तथा ऊंचाई 12 सेमी है तो बेलन का क्या ज्ञात करें? वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें तथा आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करें। और दिख रहा है ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहा? बेलन का त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार क्या दिया है? दिया है यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है? दिया है त्रिज्या बराबर त्रिज्या R बराबर कितना दिया हुआ है? त्रिज्या R बराबर है 7 सेमी और हमारा है ना ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई H बराबर हमारा क्या दिया हुआ है? 12 सेमी। ऊंचाई H बराबर 12 सेमी है। सबसे पहले वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई RH। 2 पाई क्या होता है? 2 पाई RH। आइए है ना, इसका मान बैठा दीजिए 2 गुने 22 बटे 7 गुने R का मान 7 है गुने H का मान क्या है? 12 है ना। आराम से बैठाना है, इसको कट कराइए
7 से 7 क्या हो गया, कट हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर 2 गुने 22, 22 गुने क्या हो गया 12। तो ये टोटल को हम गुना करेंगे तो कितना हो गया 44 गुने 12। तो 44 गुने 12 करेंगे, 44 गुने 12 तो क्या हो गया 88, और ये 44 हो गया तो हो गया 8, 8 4 12 और एक 5 हो गया 528 हो गया। कितना आ गया 528 वर्ग सेमी। ये हमारा क्या आ गया, ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया।